क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। और 4 दुकानें मेरी सीरिया में। ये एक बात बताइए, ये बार बार जैसे कि सर भी अभी कह रहे हैं कि जब हिंदू जो त्योहार होते हैं उन पर पत्थरबाजी होती है, कभी ताजिए पर घटनाएं नहीं होती। अभी जो है मोदी आ रहा है, इसको वो जूतियाँ पड़ेंगी, याद रखेगा इसको नहीं। हाँ मोदी खराब। मोदी से आपकी दुश्मनी ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये दुर्गा पूजा पर ये पथराव हो रहे हैं, वहां पर एक लड़के की जान ले ली गई है, ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं और केवल हिंदुओं पर ये मुसलमान क्यों करते हैं? इसको रोक नहीं सकते, ये इसका बाप भी नहीं, ये नहीं, ये कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जो लोग पूछते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हिंदू शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं और इसे जघन्य अपराध का अंजाम देते हैं, तो आपको बता दूं, ये ऐसे ही नाजायज मौलानाओं के नाजायज बच्चे होते हैं, और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते वो उनका सपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही नाजायज सोच वाले लोगों से आपको मिलवाने वाला हूं, जो बहराइच में हुई राम गोपाल मिश्रा की मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही बता रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। बहराइच में कल से लगातार हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू कराने फेल हो जाए तो हिंसा होगी। मुझे जिसकी जान गई है गोपाल की, मुझे उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ऐसे हालात क्यों बने? कहाँ थी पुलिस? क्या था व्यवस्था? क्या था इनपुट? क्या था? इंटेलिजेंस का फेलियर है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, एलआईयू का फेलियर है। अगर किस तरह की घटना को, किसी को उकसाने के लिए इस तरह की घटना का प्रयास किया जा रहा है तो क्या कर रही है सरकार? और अगर कोई मामला इतने लंबे समय तक चल रहा है तो बिना सरकार के संरक्षण के नहीं चल सकता है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहूंगा कि वो राजधर्म निभाए, उनको इस समय पर राजधर्म निभाना चाहिए और सुरक्षा का माहौल सभी के लिए सुनिश्चित करना चाहिए, हिंसा को रोकना चाहिए। ये कबूतरों का नाजायज टट्टू अपने पूरे बाइट में एक बार भी नहीं बोला कि जो राम गोपाल मिश्रा को 16 गोलियों से भून दिया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऊपर से कह रहा है कि योगी जी को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। सही बात है तेरी, राजधर्म यूपी के मुख्यमंत्री को निभाना चाहिए, लेकिन जब वो निभाने लगेंगे तो तुम ही लोग रंडी रोना करोगे कि वो मुसलमान था इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो मुसलमान है इसीलिए उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तुम लोग ही रंडी रोना करोगे, 100% करोगे। बड़े बड़े दावे, कहा गया साहब माहौल खराब नहीं हो सकता, खूब बुलडोजर का डर भी दिखाया गया। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जी? ये अब्दुल हमीद है, ये अब्दुल हमीद है, सरफराज है, फहीम है, राजा है, साहिर खान है, ननकऊ है, मरूफ अली है, अज्ञात 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 अज्ञात, ये वो लोग हैं। ये गोपाल मिश्रा नहीं है, ये राम गोपाल मिश्रा नहीं है जो छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को उखाड़ उखाड़ कर रेलिंग तक उखाड़ देते हैं। तो गोली मार दोगे पलट के? बिल्कुल नहीं मारेंगे, लेकिन गोली मार देंगे पलट को हाथ में लेने का अधिकार मार दोगे किसी को पलट भी नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग कुछ भी फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ भी गलत काम करते हैं तो गोली मार देता है पलट के। फ्रिंज एलिमेंट कुछ भी करता है, बुलडोजर चला दोगे, पुत्र अपराध करेगा, पिता के घर पे बुलडोजर चला दोगे। जब सब आपके सवाल खत्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं बोल लूंगा। नाम इनका है शोभना यादव, GTV वाली हैं, लेकिन काम इनका सब अशोभनीय ही लगता है। ये उस वीडियो को, यानी जो राम गोपाल मिश्रा ने उस शख्स के छत पर चढ़कर उसका झंडा हटाया, झंडा तोड़ा, उस वीडियो को ये कंपेयर कर रही हैं जो उसने 16 गोली बाद में राम गोपाल को मारा। लोग कहते हैं कि भाई राम गोपाल मिश्रा की वो गलती थी, राम गोपाल मिश्रा को ऐसा नहीं करना था, लेकिन किसने ये आज़ादी तुमको दे दी कि तुम उसको गोलियों से भून दो, गोली मारो, घसीट ले जाओ? तुम्हें कोई दिक्कत थी, या दिक्कत वाली बात तो थी ही, तुम पुलिस प्रशासन को कांटेक्ट करते, केस करते, उसके ऊपर कार्रवाई होती, लेकिन नहीं। तुम लोगों को भी पता है कि हमारे पास ऐसा तंत्र है, ऐसे ही कुछ वकील हैं जो इस मामले को संभाल लेंगे। जैसे इनसे मिलो, उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए, क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, जिस उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनकी सुरक्षा में कोई आदमी मारा गया। जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हो, किसी को कमजोर समझते हो संख्या के आधार पर, ये नॉनसेंस नहीं चल सकती। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कई केसेज में सुमोटो लेकर CM और PM को यहाँ बुलाना चाहिए कटघरे में, जब उनको पता चलेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ, जब उनकी मानसिकता में भूत जो सवार है ना, मैं राजा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कोई कहता है मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम भोगी हो, ये भोगी लोग हैं, भोगी लोग ही बकवास कर सकते हैं, योगी आदमी बकवास नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी तो मैं यहाँ की मानूंगा जहाँ मैं काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। यस, सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो देश की और 2-4 जज मजबूत हो तो ये नहीं हो सकता, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता, ना कोई CM, ना कोई PM, ना कोई पुलिस अधिकारी, ना कोई कर्मचारी। वकील चाचा सही कह रहे हैं कि भाई राम गोपाल मिश्रा के घर को तोड़ दिया जाए, लेकिन इनके मुंह से ये नहीं निकला कि राम गोपाल मिश्रा के साथ जिन्होंने ऐसा किया, या शोभा यात्रा पर प्रतिमा को जिसने तोड़ा, या जम्मू कश्मीर में जो हिंदू पंडितों का घर जलाए, उनको घर से बेघर किए, उनको मारे,
उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर योगी बाबा इस मामले में अपने स्टाइल से अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये लोग ऐसे ही वकील करके बहुत जल्द छूट जाएंगे और फिर से दोबारा ऐसा कांड करने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कोर्ट वाले अंकल ने तो बोल ही दिया है कि भाई बुलडोजर का एक्शन अभी नहीं कर सकते। महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। इन पढ़ी लिखी मोहतरमा अफसर को कोई बताओ कि संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है जहां मुस्लिम एरिया हिंदू एरिया हो। हाँ मोहतरमा, राम गोपाल मिश्रा को हिंदुओं के तरफ से गोली नहीं लगी थी, उसको घसीट कर ले गया था घर में और 16 गोली मारा गया था। मंत्री से जो हमें कहना था, जिसके लिए हम चल के आए थे वहाँ से, वो हमने कहा, उन्होंने सुना, हमें आश्वासन दिया, उससे हम संतुष्ट हैं और कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो कार्रवाई भी होगी, कहा ऐसा कहा सीएम साहब ने। अच्छा, क्या आप लोगों ने मांग रखी थी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एनकाउंटर या बुलडोजर एक्शन की कुछ आप लोगों ने बात करी? वो बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। एनकाउंटर की आप लोगों ने बात करी कि एनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसके तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उससे तो सज़ा मिलेगी। बुलडोजर की बात करी? बिल्कुल बात। क्या बोला आप लोगों ने? बुलडोजर एक्शन चाहते हैं परिवार, जो उनके घर है उन पर बुलडोजर चले? सीएम साहब ने कहा है कि जितना हो सकेगा हमसे उतना हम करेंगे, अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें। यह राम गोपाल मिश्रा के बड़े भाई जो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, इनसे पत्रकार महोदय ने काफ़ी प्रयास किया कि क्या बात हुई है, क्या कार्रवाई की बात हुई है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, या फिर योगी जी इनसे ऐसी कुछ बातें नहीं बोले होंगे। लेकिन लोगों का विश्वास है, इनका भी विश्वास है, ये सामने से बोल रहे हैं कि वो बाबा हैं, वो करेंगे जरूर कार्रवाई। यही विश्वास कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर कार्रवाई करनी ही होगी, और अपने स्टाइल वाली कार्रवाई। क्या नहीं कि जेल में डाल दिया, 4-6 महीने बाद बेल मिल गया। भाई तंत्र तो इनके आसपास तो लगे हुए हैं, ये बड़ा से बड़ा वकील कर लेंगे बचाने के लिए, क्योंकि इनके पास लोग हैं जो ऐसे कामों में फुल मदद करते हैं। तो इनके लिए कार्रवाई कुछ थोड़ा अलग हट के करना पड़ेगा, जैसे औरों के साथ और बदमाशों के साथ और माफियाओं के साथ हुआ है। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगा। देखो, इस वीडियो से सलमान ताऊ का कोई लेना देना नहीं है। भाई विवेक ओबेरॉय ने वही बात बोली जो बिश्नोई समाज में होता है, जो बिश्नोई समाज की असलियत है, कि भाई उनके यहाँ हिरन को पूजा जाता है, माना जाता है, बहुत ही लाड प्यार किया जाता है। को लगता है कि नहीं, विवेक ओबेरॉय ने घी में, वो आग में घी डालने वाला काम किया है, तो कोई बात नहीं, घी से जो जलने का जो तपन निकलेगा उसको पिछवाड़ा टेढ़ा करके अपना पिछवाड़े पर सेक लो, आनंद लो, मौज करो, क्योंकि सच्चाई तो यही है। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। नहीं, नवेली कुछ अलबेली सी सीएम का कहना है कि पटाखे मत फोड़ो। सही बात है, पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होता है। कि अगर आम आमदनी पार्टी वाले अपने घुंघरू सेठ के जेल से निकलते वक्त पटाखे वटाखे फोड़े तो उससे ऑक्सीजन ही निकलता होगा। भाई उससे पोल्यूशन का क्या लेना देना, क्योंकि जो भी पोल्यूशन उस समय का होता है घुंघरू सेठ अपने अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते बाहर, सीधा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। हमेशा की तरह इन लोगों का दोगलापन हिंदू त्योहारों पर शुरू हो जाता है। यूँ कहें कि रंडी रोना शुरू हो जाता है, और किसी त्यौहार पर अगर इनको बोलना हो तो साइलेंट, वहाँ ये बोल ही नहीं सकते। अबे बेवकूफ़ हो, दुनिया को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। दिल्ली की जनता क्या, पूरा भारतवर्ष तुम्हें समझ गया।
ये तुम्हारे भेड़िया का रूप सबने देख लिया, बेरूपिया। आतिशी तू भी सुन ले, वो गंजे, वो सिसोदिया तू भी सुन ले, नशा मंत्री भारद्वाज, राजेश गुप्ता, ये जो तुम्हारे हैंगओवर है ना यूपीए 2 का, इसे निकाल दो। तुमने तो यार यूपीए 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिया करप्शन। कलमाड़ी फेल कर दिया, बताइए कलमाड़ी, आजरीवाल ने रिकॉर्ड तोड़ा। चोरों की मंडली, अलीबाबा 40 चोर। यार रेनॉल्ड का पेन लगा लेगा, फटा मफलर पहन लेगा, नीचे चप्पल, ये शर्म नहीं आती? 50 करोड़ के घर में रह रहा और रेनॉल्ड का पेन लगा रहा। डू यू थिंक पीपल आर फूल, पीपल आर इडियट? हाँ तो चाचा कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, पूरे आपियों की पैंट इन्होंने उतार दी। देखो ये दिल्ली की वही जनता है, ये दिल्ली के वही लोग हैं जिनको फ्री से कोई लेना देना नहीं। ये अपने दम पर कमा कर बनाने में सक्षम है। इनको फ्री की रेवड़ी से कोई लेना देना नहीं, इनको दिल्ली के विकास से मतलब है। एक पर एक फ्री वाले दारू से कोई लेना देना नहीं, ये खुद की बोतल खरीदना जानते हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। ये मुख्य किरदार तो छूट ही जा रहा था। लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, लाउड स्पीकर पर किसका अपमान हो रहा था, इस पर इनको फुल चिंता है। लेकिन राम गोपाल मिश्रा को गोलियों से भूना गया, प्रतिमा पर पहले पत्थरबाजी हुई, ये सुलगते सवाल इनको नहीं पसंद आए। इस पर इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। उसे वीडियो जो दिखाया हूँ वो पूरा नहीं है, 3-4 मिनट की है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर जाके पूरे बाइट इनकी सुन सकते हैं। उसमें एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि हिंदू एरिया के हिसाब से चले, जहाँ सेफ एरिया हो, जहाँ मुस्लिम एरिया ना हो, वहाँ से अपना शोभा यात्रा निकालें, छिप छिप कर निकालें, गाने ना बजाएं, ना किसी से कोई बात करें, डर के रहें। यही इन लोगों की प्लानिंग है कि एरिया तो थोड़ा बहुत हिंदुओं में भी बांट रखे हैं जातिवाद के लिए, कि ये उस जात का, ये उस जात का, उस जात का बंदा शोभा यात्रा निकालेगा, उस जात का बंदा नहीं निकालेगा। ये जो टोपी बाजपना है ये खतरनाक है आने वाले समय के लिए। क्या बोलते हो दोस्तों, कमेंट करिए इनके बारे में। ओवरऑल जिस वीडियो को मैं दिखाया, जो क्लिप आपको दिखाया, इन लोगों की मानसिकता क्या है, इन लोगों की सोच क्या है। बाकी पहला जो क्लिप आपने देखा, उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि उनके समाज, उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे किस प्रकार के होंगे। जो सामने से बोल रहा है कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है, जो ऐसी घटना को रोक ले। जो भी सोचते हैं कमेंट करिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तू मेरे जाति को गाली क्यों दिया? तू मेरी जाति को उल्टा बोलेगा? ना ठीक है, खूब लड़िए, जिसको जो करना है करके चल जाएगा। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि पहले रामनवमी जुलूस में पत्थर खाते थे, अब दुर्गा पूजा के विसर्जन में गोलियां खा रहे हैं। उधर कोलकाता, हावड़ा, गढ़वा, कौशाम्बी में कभी हिंसा हुई तो कहीं मूर्ति तोड़ दी गई। इधर बहराइच में तो एक युवक को जिहादियों द्वारा गोली मार दी गई। क्यों? क्योंकि उसने झंडा हटा दिया था। झंडा तो वापस आ सकता है, क्या उस युवक की जान वापस आ सकती है? भाई साहब, अब हम एक रहने की जरूरत, वरना हम पर डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा।